हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, कुछ याद है आप लोगों को? हमने देखा था टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स में हमने देखा था एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे, याद है आपको? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर हमने देखा था पार्शियल ओमिशन, जैसे कि परचेज बुक का टोटल हमने परचेज अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, सेल्स बुक का जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, दिस इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। तो पार्शियल ओमिशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे? डेफिनेटली आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। फिर हमने देखा था एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन किसे कहते हैं? गलत अमाउंट, गलत अकाउंट, गलत साइट, गलत टोटलिंग, ये सारे एरर ऑफ कमीशन है। इसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस के ऊपर पड़ भी सकता है और नहीं भी। फिर हमने देखा था कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिसमें एक एरर दूसरे एरर का इम्पैक्ट खत्म कर देता है, सेट ऑफ कर देता है, कंपनसेट कर देता है। इसका ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर हमने देखा था एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल बेसिकली ज्ञान की कमी के चलते जो गलतियां होती हैं उसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देना, धोखे से नहीं बल्कि ज्ञान की कमी के चलते। ठीक है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को दिमाग में ये सवाल आता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये धोखे से हुआ है कि ज्ञान की कमी से के चलते हुआ है। तो वो आप समझ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल कि हमने मशीनरी खरीदी और उसके इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दिए। ठीक है। तो वो वेजेस जो है वो ऑब्वियस सी बात है मशीनरी अकाउंट में जाने चाहिए, मगर वेजेस अकाउंट में लिख दिए। तो ये धोखे से नहीं होता है बल्कि ज्ञान की कमी से होता है। तो पढ़ने से ट्रांजैक्शन ये चीज समझ में आ जाती है। ठीक है। चलो, अब आते हैं कि हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। पहला हमें देखना है टाइप्स ऑफ एरर्स। दूसरा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन एरर्स का ट्रायल बैलेंस के ऊपर। तीसरा, हम इन एरर्स को किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेक्टिफिकेशन पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझेंगे हर एक चीज को लॉजिकली। हाँ, रेक्टिफाई करने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। यदि आपको यही नहीं मालूम है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, सब्सिडरी बुक्स कैसे बनाते हैं और वहां से पोस्टिंग कैसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये सिस्टम यदि अपने आप में समझ में नहीं आता है तो रेक्टिफिकेशन हमें बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए इस अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर, मतलब जर्नल एंट्री, पोस्टिंग, सब्सिडरी बुक्स पोस्टिंग, कैश बुक कैसे बनाते हैं, वहां से पोस्टिंग कैसे होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन केस आपको इन चीजों में थोड़ा भी डाउट है तो उसे क्लियर करें, फिर इस चैप्टर के अंदर आए, क्योंकि फिर वहां पे आप आगे चल के फिर आपको यहाँ पे चैप्टर को डिसकंटिन्यू करके वो चीज देखनी ही पड़ेगी। ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं। हाउ टू रेक्टिफाई टू साइडेड एरर। तो पहला तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि व्हाट इज दिस टू साइडेड एरर। तो देखिए, गलतियां दो प्रकार की होती हैं। पहली जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं और दूसरा जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। तो जो गलतियां हमारी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं उन्हें हम कहते हैं टू साइडेड एरर। टू साइडेड मतलब यहाँ पे देखिए, मैं आपको याद दिला देता हूं कि ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस क्यों होता है। जब आपका डेबिट क्रेडिट हर जगह इक्वल है, चाहे एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग चाहे एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल रहेगा। मगर कहीं भी चाहे रिकॉर्डिंग के दौरान चाहे पोस्टिंग के दौरान आपने डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं रखा है, कम ज्यादा रखा है, तो आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। तो ऐसी गलतियों को किस तरह से हम सुधारेंगे जहां पे आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस नहीं होता है। ठीक है।
आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। मैं आपको हर जगह एग्जाम्पल्स दूंगा, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस चैप्टर के अंदर एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कई बार हम बिना अच्छे से पढ़े और रेक्टिफिकेशन चालू कर देते हैं। ऐसा आप कभी भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। समझा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको सुधार भी नहीं पाएंगे। गलती हुई कहाँ है, क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि भाई गलती कहाँ हुई है, गलती को देखना है आपको। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको से चीजें कुछ कुछ समझ में आ जाएंगी, और प्रोसेस जो हम फॉलो करेंगे वो भी क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमने गुड्स खरीदे राम से 100 रुपए के, गुड्स खरीदे राम से 100 रुपए के। तो व्हाट वुड बी द एंट्री? तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। कितने के? 100 रुपए के। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर गलती से हमने क्या कर दिया कि हमने राम के बजाय रामू लिख दिया। मतलब हमने लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रामू 100। ठीक है, अभी एक बात मेरे को आप बताइए कि हमने गलती कहाँ की है? परचेज अकाउंट में गलती की है क्या? देख के बताइए। नहीं, परचेज अकाउंट वैसे भी डेबिट करना था और हमने किया भी डेबिट है। परचेज अकाउंट में कहीं गड़बड़ी नहीं है। तो राम अकाउंट के बजाय हमने रामू अकाउंट में लिख दिया, ये गलती है? बिल्कुल। हमें एंट्री ये करनी चाहिए थी, मगर हमने एंट्री ये पास की है। दिस इज द राइट एंट्री एंड दिस इज द रॉन्ग एंट्री, राइट? तो आपने जो गलती की है, क्यों ना हम उस गलती को सुधार दें। आपने गलत एंट्री पास की है ना, तो हम एक काम करते हैं, इस गलती को हम सुधारते हैं। तो हम यहाँ पे इस एंट्री को कैसे सुधारेंगे? इसको रिवर्स करके, इसको रिवर्स करके। तो इसको रिवर्स करते हैं, देखें कैसे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे रामू अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। क्यों किया ये मैंने, मेरे को बताइए आप। आपने जो कोई गलती की है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन मैंने आपको गलती से 100 रुपए दे दिए। मुझे ध्यान आ रहा था कि 100 रुपए देने हैं, मगर आपको नहीं देने थे, देने किसी और को थे, मगर मैंने गलती से आपको दे दिए। अब इस गलती को मैं कैसे सुधारूं? ऑब्वियस सी बात है, आपसे वापस ले लूंगा। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने ये गलती की है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रामू लिख के। तो इसको मैं कैसे सुधारूंगा? इसको वापस कर देते हैं, इसकी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो मैंने क्या किया? रामू अकाउंट डेबिट टू परचेज कर दिया। ठीक है, तो इस एंट्री का इंपैक्ट खत्म करने के लिए मेरे को इसको रिवर्स करना ही पड़ेगा। और तो और जो मुझे सही एंट्री पास करनी थी वो भी मुझे लिखनी पड़ेगी। सो दिस इज द करेक्ट एंट्री एंड दिस इज द रिवर्स एंट्री। तो देखिए, मैंने आपको गलती से 100 रुपए दिए, देने किसको थे? मान लो राम को देने थे। एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपको गलती से दे दिया। अब मैं गलती कैसे सुधारूंगा? पहली बात तो आपसे ले लूंगा, है ना? मतलब मैंने जो गलत कार्य किया उसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, आपसे पैसे वापस ले लिए। अब मैं सही व्यक्ति को दूंगा, राम को दूंगा, तो मैंने राम को 100 रुपए दे दिए। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आपने जो गलत किया उसे रिवर्स करो, और जो सही करना है उसे करो। क्या कहा मैंने? मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि जो गलत काम किया उसे रिवर्स करो, और जो सही करना है उसे तो करो। तो यहां पे भी हमने ये गलत एंट्री पास कर दी है, मगर जो सही एंट्री पास करनी थी वो भी हम पास करेंगे, और ये जो गलत एंट्री पास की है उसको भी रिवर्स करेंगे। दोनों चीजें हमको करनी पड़ेंगी, है ना? तो ये दोनों चीजों को हम प्लस कर देते हैं।
दो दो एंट्री क्यों पास करेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड कैसे किया जाएगा ये एक देखने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है कि दो जर्नल एंट्रीज को किस तरह से ऐड किया जाता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, पर आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये परचेजेस अकाउंट डेबिट दिख रहा है आपको 100 रुपए, बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि और कहीं भी परचेजेस अकाउंट है क्या इस वाली एंट्री में? हाँ हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे क्रेडिट में है। डेबिट कितना है 100, क्रेडिट कितना है 100, तो ये डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। डेबिट क्रेडिट आपस में क्या करना है, ये कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों, उसका कारण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप ये करेक्ट एंट्री देखिए और आप ये रॉन्ग एंट्री देखिए, इन दोनों में आप देख सकते हैं कि परचेजेस सही हुआ है, परचेजेस में कोई गलती है ही नहीं। तो इसीलिए जिस अकाउंट में कोई गलती नहीं है ना, वो अकाउंट अपने आप कैंसिल हो जाता है। कैंसिल कैसे होता है, यदि दोनों का डेबिट क्रेडिट इक्वल है। ठीक है, एक ही अकाउंट एक जगह डेबिट है दूसरी जगह क्रेडिट है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये इस तरह से ही जर्नल एंट्रीज को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। एक बात, करते करते प्रैक्टिस आपको ये चीजें हो सकता है कि अभी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, मगर ये आप स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स में करने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको बहुत जल्दी ये सारी चीजें बनने लगेंगी। और कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसा है कि ये प्रोसेस मेंटली हो जाता है, लिखना भी नहीं पड़ता है। मगर फिलहाल आप ऐसा कुछ ट्राई नहीं करेंगे, अभी आपको पूरा ध्यान यहाँ पे देना है सिस्टम पे। अब आप देखिए यहाँ पे एक आपको क्रेडिट एंट्री दिख रही है और एक डेबिट एंट्री दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री लिखेंगे। तो वहां पे रामू अकाउंट डेबिट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रामू अकाउंट डेबिट, कितना 100। और ये क्रेडिट में क्या है, टू राम, कितना है 100। तो ये आपकी जो एंट्री है ना, इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। कौन सी एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। मतलब आपने जो गलती की है उसको सुधारने के लिए एंट्री हम पास कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप फिर बता रहा हूं आपको। मैं इतना ज्यादा एम्फोसिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम बेसिक्स पे वर्क कर रहे हैं। बेसिक्स आपके बिल्कुल स्ट्रांग और एकदम क्लियर होने चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? आगे हम हैवी लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी यदि बेसिक्स हमारे क्लियर हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग द करेक्ट एंट्री। ठीक है, दूसरा राइटिंग द रॉन्ग एंट्री, तीसरा रिवर्सिंग द रॉन्ग एंट्री, एंड फोर्थ इज एडिंग द करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स एंट्री। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये इनको ऐड करने के दौरान हमको ध्यान देना है। मैं एक दो और आपको एग्जांपल देता हूं, और आपके पास ये लेक्चर है, आप चाहें तो 2-3 बार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इस लेक्चर को। ठीक है, तो मैं आपको एक दो और बताता हूँ। मान लीजिए कि अ, हमने शाम को शाम को गुड्स सेल किए, कितने के, 100 रुपए के। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट एंट्री। ठीक है, मगर जिसने एंट्री रिकॉर्ड की उसने एक गलत एंट्री पास कर दी। उसने क्या कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, उसने लिख दिया श्यामा टू सेल्स, श्यामा टू सेल्स 1000। अब आप देख सकते हैं कि गलती क्या हुई है, दो दो गलतियां हुई हैं। पहली, श्याम के बजाय श्यामा के अकाउंट में लिख दिया। दूसरी, 100 के बजाय 1000 लिख दिया। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा। क्या करना है, पहले हमने लिखा राइट, फिर लिखा रॉन्ग, फिर लिखेंगे रिवर्स। तो रिवर्स, इसको रिवर्स कर दो। चलो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ रिवर्स एंट्री, ये रिवर्स एंट्री है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा बोलिए, रिवर्स कैसे करेंगे,
सेल्स वहां पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू श्यामा है, ध्यान रखिएगा टू श्यामा, श्याम नहीं है, 1000। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, इसको तो आप भूल जाओ, रॉन्ग एंट्री को भूल जाइए। अब राइट और रिवर्स इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का प्रोसेस अभी और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि सेल्स अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। अब आप बोलेंगे हाँ सर इसको कैंसिल कर दो, नहीं बेटा, अमाउंट इक्वल थोड़ी ना है। अमाउंट इक्वल होता तो मैं दोनों को क्या कर देता, कैंसिल कर देता। यहां पे आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है। बताओ मेरे को, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है सर। तो ये कितना ज्यादा है सर? 900 रुपए ज्यादा है। तो बस आपकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी उसमें आप सेल्स अकाउंट डेबिट लिख देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट कितना है? 900 रुपए ज्यादा है, तो बस ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना? तो अगर एक ही अकाउंट दोनों जगह है तो आप देखेंगे कि ज्यादा किधर है। अगर इक्वल है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, मगर ज्यादा जहां है वहीं अपीयर होगा। डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो कि श्यामा, श्यामा भी क्या दो जगह है क्या? नहीं, श्यामा एक ही जगह है, तो उसको तो एज इट इज लिख देंगे टू श्यामा। श्यामा कितना है? 1000। और क्या है? श्याम अकाउंट डेबिट है। और कहीं है क्या श्याम अकाउंट? नहीं, कहीं नहीं है, तो ये लो श्याम अकाउंट डेबिट, कितना? 100। ये हो गई आपकी क्या? रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई बात समझ में? ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस याद दिला दूं मैं क्या? सबसे पहला राइट द करेक्ट एंट्री, दूसरा राइट द रॉन्ग एंट्री, तीसरा रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, फिर चौथा है ऐड द करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स एंट्री। और ऐड करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अगर कॉमन अकाउंट है दोनों एंट्रीज में तो वो कॉमन अकाउंट हमको देखना पड़ेगा। यदि एक जगह डेबिट है दूसरी जगह क्रेडिट है और अमाउंट सेम है तो कैंसिल कर दो। यदि अमाउंट अलग अलग है तो देख लो कि डेबिट ज्यादा है तो डेबिट में जितना ज्यादा है उतना हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री में अपीयर होगा, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट में अपीयर होगा, और जितने से ज्यादा है उतने से ही अपीयर होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, तो एक काम करो, आप इसको पहले लिख लो, ये लिख लो, राइट डाउन द एंट्री विच शुड बी डन, मतलब इसको मैं कहता हूं करेक्ट एंट्री। राइट डाउन द रॉन्ग एंट्री, ठीक है, रिवर्स द एंट्री विच इज डन, ऐड द एंट्री 1 एंड एंट्री 3। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है। आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल है। इसको फटाफट लेक्चर को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन कुछ देखते हैं। चलो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा डेफिनेटली। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 टू गरीब चंद वॉज रिकॉर्डेड एज 10। मतलब हमने गरीब चंद को 100 रुपए के गुड्स बेचे, मगर हमने उसको रिकॉर्ड किया कि हमने केवल 10 रुपए के बेचे। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? अब ये रिकॉर्डिंग चाहे वो जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हुई हो, चाहे वो सब्सिडरी बुक्स की हेल्प से हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, क्या आप बता सकते हैं? मेरे बताने से पहले आपने बताना है। तो इसकी करेक्ट एंट्री है गरीब चंद टू सेठ। कितना अमाउंट है? अमाउंट है 100, कोई दिक्कत? एंड व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? अब आ जाते हैं हम रॉन्ग एंट्री पे। तो रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ है, एंट्री गलत नहीं है बल्कि अमाउंट गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गरीब चंद टू सेल्स, कितना? 10। ठीक है, अब इसको मैं रिवर्स करता हूं, चलिए, तो ये हो जाएगा सेल्स टू गरीब चंद, कितना? 10 10। इन दोनों को चलिए ऐड करते हैं, तो आप देखिए गरीब चंद यहाँ पे 100 रुपए आपको क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है, राइट? समझ में आ रही बात? गरीब चंद आपको 100 रुपए यहाँ है मगर यहाँ पे 10 है, तो कितना ज्यादा है? 90। तो मैं क्या लिखूंगा, गरीब चंद अकाउंट डेबिट 90। इन दोनों को देखिए तो सेल अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, ज्यादा क्या है?
क्रेडिट। कितना ज़्यादा है? 90, तो ये लिख दिया टू सेल्स 90। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमको रेक्टिफिकेशन करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ फिलहाल के लिए। ये हमने केवल शुरुआत की है, अभी हम क्वेश्चंस अच्छे से स्टार्ट करेंगे करना। तो ये जो कंसेप्ट है इसको आप अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। चलो बाय बाय।